Suppose you are given with 30,000 shares at the rate of rupees 10 each plus 1 rupee premium. ओके और एप्लीकेशन पे है आपके पास ₹3, ₹4, एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट पे हम ले रहे हैं 2 + 1, 4 और 2 हो गए आपके 6 और एक ही कॉल ले लेते हैं, दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसपे है हमारे पास ₹4. ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 20,000 शेयर अलॉट कर दिए. हमारे पास एप्लीकेशन आई है 60,000, उसका बाइफर्केशन है ये. 10,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने कुछ भी नहीं दिया, निल. तो 20 और 10 कितने हुए? 30, रिमेनिंग बच गए 30. और 30 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने दिए 10,000 शेयर्स. तो ये आ गया 60,000 अप्लाइड और 30,000 अलॉटेड. अब इसके अंदर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनानी है. वो टेबल कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे शेयर अप्लाइड. शेयर अप्लाइड में मैंने लिखा 20,000, 10,000 एंड 30,000. देन मैंने लिखा शेयर अलॉटेड 20,000, nil एंड 10,000. थर्ड कॉलम में बनाऊंगी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट एट द रेट ऑफ ₹4, क्योंकि एप्लीकेशन पे ₹4 ड्यू थे. तो इसने 20,000 शेयर अप्लाई किए थे, इसको 20 के 20 मिल गए, इसका कुछ भी फालतू नहीं है. इसने 10,000 शेयर अप्लाई किए थे, इसको कुछ भी नहीं मिला, इसका सारा ही एक्स्ट्रा है. तो 10,000 इंटू 4, इसने 40,000 रुपए दिए होंगे जो कि कंपनी ने इसको रिफंड करने हैं. ठीक है, 30,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको प्रोरेटा अलॉटमेंट कितना हुआ? 10,000, यानी कि 3 के बदले में 1 शेयर मिला. तो 30,000 शेयर्स को हमने दिए 10,000. एक्सेस कितना हो गया? इन्होंने कितने के लिए ऊपर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दे रखी है? 20,000. तो 20,000 गुना 4 इन्होंने दे रखा है 80,000. अब आपने किसी को बाद में भी पैसे देने हैं और उसको पहले ही दे रखे हैं, तो पहले आप उससे वापस लो, बाद में उसको दो. उससे बेटर नहीं है कि आप उसके पास पड़े हुए हैं, उसको कहो कि आगे वाले इसी में से एडजस्ट कर ले भैया. तो वही काम कंपनी यहां पर करवाती है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो बची है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पे, और अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो हम उसको कॉल्स पर भी एडजस्ट कर सकते हैं. तो हम इसको अभी कॉल पर भी एडजस्ट करते हैं. इसका कुछ एक्सेस नहीं था तो यहाँ पर कुछ एडजस्ट भी नहीं होगा. यहाँ पर इसका सारा ही एक्सेस था और एडजस्ट करने लायक इसके पास कोई शेयर ही नहीं है, निल है इसके पास. तो इसका सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा. ठीक है, अब इसके पास कितने शेयर्स हैं? 30,000 इसने अप्लाई किए थे, इसको अलॉट कितने हुए? 10,000. तो ये जो 10,000 है ये अलॉटमेंट मनी उसी के ऊपर देगा. अलॉटमेंट मनी है 2 + 1 एट द रेट 3. तो 10,000 इंटू 3 इसने देने हैं 30,000 और इसने पहले से कितने दिए हुए हैं? 80,000. तो 30 के 30 यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, तो 30,000 आ गए आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट से. इसके बाद 10,000 के ऊपर इसको कॉल मनी देनी है ₹4, 40,000. तो 80 में से 30 चले गए, कितने बच गए? 50,000. और 10 इंटू 4 इसको देने कितने हैं? 40. तो इसका मतलब कॉल भी ये पूरी दे सकता है एट द रेट ऑफ 4. तो कॉल भी इसने दे दी. अभी भी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बचे हैं, तो वो 10,000 इसको बेचारे को वापस कर दो. ठीक है, अब एंट्रीज करो. सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. जितने शेयर्स अप्लाई किए थे 60,000 इंटू 4, 2,40,000 हो गया. अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कैपिटल में उतना ही जाएगा जितने शेयर अलॉट हैं, और अलॉटेड कितने हैं? 30,000. तो 30,000 इंटू 4, कैपिटल में तो जाएगा 1,20,000. जितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ वो शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा, एंड एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना है? 30,000. कॉल्स इन एडवांस में जो गया एडजस्ट हुआ कॉल पे, वो जाता है कॉल्स इन एडवांस में. तो कॉल्स पे कितना गया हमारा? इट इज 40,000.
ये चला गया जी यहाँ पर, और जो बाकी रिफंड हुआ वो बैंक में चला जाएगा। रिफंड कितना हुआ, 40 यहाँ और 10 यहाँ, तो टू बैंक अकाउंट, ये कितना आ गया, 50,000। गॉट इट। अब आपको सारी एडजस्टमेंट्स हर जगह पर माइनस करनी होंगी। तो सबसे पहले हम शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट पे हमारे ड्यू कितने थे, 2 + 1 3, तो 2 रुपीज शेयर कैपिटल, 30,000 इंटू 2 कितना हो गया, 60,000, एंड 30,000 इंटू 1 हो गया 30,000, तो शेयर अलॉटमेंट में कितना ड्यू हो गया, 90,000। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे हमने ड्यू कर दिए 90,000। अब हम देखेंगे कि हमें अलॉटमेंट पे रिसीव कितने होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे ड्यू कितने थे, 90,000। 90,000 में से यहां पर हमने एडजस्ट कितने कर लिए अलॉटमेंट पे, ये हमने 30,000 एडजस्ट कर लिए, तो 30,000 तो अब वापस नहीं आएंगे दोबारा से जब एडजस्ट हो गए, तो इसका मतलब 90,000 में से 30 चले गए, बचे कितने, 60, तो हमारे पास बैंक में आएंगे 60,000 रुपीज। ठीक है, 60 और 30 इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, हमारे ड्यू कितने थे, 90 में से हमने ऑलरेडी कितने रिसीव कर लिए हैं, 30, तो बचे कितने, 60, वो अब हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। इसके बाद हम ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 4 रुपीज की, तो 30,000 इंटू 4, ये आ गया हमारे पास 1,20,000, और जब रिसीव करेंगे तो 120 में से कॉल्स इन एडवांस हमारी कितनी एडजस्ट होने वाली हैं, 40,000 की। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी कितने की थी, 1,20,000, और 120,000 में से हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है 40, तो अब कितना रिसीव होगा, 80,000। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है कि जब एक शेयर होल्डर जिससे कॉल मंगवाई गई उसने कॉल पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, मतलब उसने कॉल पे नहीं की, अगर वो कॉल पे नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर्स को फोरफिट कर सकती है। तो फोरफिट करने का मतलब है कि अब तक जो उसने अमाउंट दी है उसको वो जब्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट आ चुकी है कंपनी के पास वो कंपनी के पास रहेगी, कंपनी शेयर होल्डर को वापस नहीं करेगी। और अगर वो कंपनी के पास रहेगी तो कंपनी के पास तो शेयर भी रहेंगे, कंपनी शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू कर सकती है। तो जितना अमाउंट पहले वाले शेयर होल्डर ने दिया हुआ है वो कंपनी फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर करती है, जो कि एक कैपिटल नेचर का अकाउंट रहेगा, क्योंकि कैपिटल के ऊपर पैसा आया है वो, और वो कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में यूज किया जाएगा। जितना पैसा यूज हो जाएगा वो इसमें से राइट ऑफ कर देंगे, और जो बच जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस सी कि एंट्री क्या होगी। जब शेयर इशू होता है तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये फ्रेम हो रही है, बन रही है। जब हम शेयर को कैंसिल करेंगे तो हमें शेयर कैपिटल को कैंसिल करना पड़ेगा, और शेयर कैपिटल को कैंसिल करने का मतलब है कि शेयर कैपिटल जो क्रेडिट हुई हुई थी उसको हम अबे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर था, एक सिंगल शेयर की एंट्री करके दिखा रही हूं मैं आपको, और इसके ऊपर 2, 3, 3, 2 का बाइफर्केशन था।
एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, और इस पे ये दोनों नहीं आए। क्या क्या नहीं आया? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं आया। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, जो नहीं आया वो बाय नेम लिखेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3 रुपीज एंड 2 रुपीज, और जो आ गया यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 3, टोटल कितना आ गया? 5। ये सारा इकट्ठा चला जाएगा फोरफीचर में। ठीक है, यानी कि जो अमाउंट नहीं आई, अगर अलॉटमेंट भी नहीं आती तो हम लिख देते टू शेयर अलॉटमेंट ₹3, टू शेयर फर्स्ट कॉल ₹3, टू शेयर फाइनल कॉल ₹2 और टू शेयर फोरफीचर ₹2 रह जाता फिर सिर्फ। ये तो है सिंपल, जब हमने शेयर्स इशू कर रखे थे पार पर, और पार पर जो शेयर इशू कर रखे थे उनको हमने फोरफिट किया, तो जितना अमाउंट बचा वो फोरफीचर में चला गया जो ऑलरेडी हमें रिसीव हुआ है। अब अगर केस हो प्रीमियम का, कि हमने जो ये शेयर थे ये इशू कर रखे थे प्रीमियम पे, लेट अस सपोज कि शेयर कैपिटल जो हमने ले रखी थी ये 10 + 2 प्रीमियम की थी, 2 रुपीज, और अलॉटमेंट पे 2, 3 + 2 + 3 + 2, तो देखो 2 रुपए एप्लीकेशन पे हो गए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 5, 3 फर्स्ट कॉल पे और 3 फाइनल कॉल पे, 5, 10 रुपए तो ये हो गए, और 2 रुपए किस चीज के हो गए? प्रीमियम के। अब हम कहते हैं जी अलॉटमेंट मनी भी नहीं आई, अलॉटमेंट ऑल्सो नॉट रिसीव्ड, तो हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 रुपीज। ये क्यों, मैं अभी बताती हूँ आपको। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल एंड टू शेयर फोरफीचर। जो नहीं आया वो हम बाय नेम लिखते हैं, तो अलॉटमेंट बाय नेम नहीं आई 5 रुपए, तो ये 5 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम के शामिल है। जब प्रीमियम नहीं आया तो प्रीमियम क्रेडिट जब हम ड्यू करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब आया ही नहीं तो उसको वापस कैंसिल करो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, तभी ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई? 3। टू शेयर फाइनल कॉल कितनी नहीं आई? 2। 5, 3, 7 और 2 9, लेकिन ये जो 5 है इसमें प्रीमियम शामिल है, तो कैपिटल के कितने हैं? 3, 3, 6 और 2 8, तो 10 में से 8 आए नहीं आए हुए, और आए कितने हुए हैं? सिर्फ एप्लीकेशन के 2 रुपीज, वो फोरफीचर में चले जाएंगे। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल 10 से, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया तो हमने 2 रुपीज यहाँ पे लिख दिए, और शेयर अलॉटमेंट में इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम लिखा, फर्स्ट कॉल नहीं आई वो भी लिख दी, फाइनल कॉल नहीं आई वो भी लिख दी, तो आया क्या? सिर्फ एप्लीकेशन मनी, वो हमने शेयर फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। जो शेयर्स हमारे फोरफिट हो जाते हैं उनको कंपनी री इश्यू भी कर सकती है। अब जो कंपनी री इश्यू करती है वो एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट भी हो सकता है। फोरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है, लेकिन जो ये डिस्काउंट की अमाउंट है ये जितना पहले अमाउंट आया हुआ है, जैसे मान लीजिए अभी हमने क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन लिया उसमें 10 में से हमने माना कि सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई थी 2 रुपीज, तो जितना अमाउंट आया हुआ है पहले उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते हम उसको, यानी कि उससे कम रहना चाहिए जो डिस्काउंट है। These shares जो भी हम रीइश्यू करेंगे are to be reissued at a discount. The amount of discount cannot exceed the amount previously received in the shares. अगर मान लीजिए पहले 10 में से 3 आए हुए हैं या 3 नहीं आए हुए हैं, तो जितना नहीं आया हुआ उससे ज्यादा डिस्काउंट हम उनको नहीं दे सकते। ठीक है, अब इसके अंदर जब रीइश्यू होता है तो कैसे करते हैं? मान लीजिए सिंपल हमने एट पार इशू किया, तो एट पार इशू किया तो एक सिंगल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर वो कहता है जी हमने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू कर दिया तो बैंक टू शेयर कैपिटल हो गया। ओके, अगर वो कह रहा है कि हमने प्रीमियम पर इशू करा
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर हमने 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किया तो बैंक में आ जाएंगे 12। और अगर मान लीजिए डिस्काउंट पे, जो कि जनरली होता है कि री इशू जो किया जाता है वो डिस्काउंट पर किया जाता है क्योंकि उस पर पहले भी कुछ अमाउंट हमें रिसीव हुआ होता है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें बड़े ध्यान से देखना है, एक वर्ड होगा एट और एक होगा एज। एट कितने रुपए में, 8 रुपीज इतना, एज डैश पेड अप, इस तरीके से लिखा होता है क्वेश्चन में कि जो शेयर्स थे, जो फोरफिटेड शेयर्स थे, दे वर इश्यूड एट ₹8 as fully paid up, as 9 paid up, as 7 paid up, डिपेंड्स, वो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से दिया, अगर यहाँ 7 होगा तो यहाँ पर 8 नहीं होगा, फिर कम होगा इससे। ठीक है, अब डिस्काउंट के केस में हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लीजिए हमने लिया कि जो 10 रुपए वाला शेयर था वो 8 रुपए में इशू किया गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8। यहाँ पर शेयर डिस्काउंट की जगह हम देखेंगे कि वो फोरफीचर में से निकल रहा है क्या, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमने कहा कि जितना अमाउंट होगा पहले से आया हुआ उससे डिस्काउंट कम ही होगा, तो डिस्काउंट कम होगा तो ऑब्वियसली यहां से निकल जाएगा। तो अगर तो बराबर है, मान लीजिए 2 रुपए ही हमारे पहले आए हुए थे, 2 ही हमने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास पैसे यहाँ पर ज्यादा आए हुए थे, सपोज 3 आए हुए थे और हमने यहाँ पर 2 डिस्काउंट दिया है, तो 1 रुपए का जो प्रॉफिट बचा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व और एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1 रुपीज। ठीक है, लेटर ऑन स्टेजेस में हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल इतना कि जब हम री इशू करते हैं तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। पार पे होगा तो एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितने का होगा उतने में कर देंगे। अगर प्रीमियम पे होगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पे होगा तो हमने जितने में पेड अप होगा वो देखना है। अब जैसे मान लो सेम यही क्वेश्चन है और यहाँ पर वो कह देता है कि पेड अप एट 9, जैसे मैंने लिखा एज 9 पेड अप लिख देते हैं यहाँ पे, तो एंट्री क्या चेंज हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज होगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 1 टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने 10 वाला 9 में पेड अप कर दिया है तो शेयर फोरफीचर में कितना जाएगा 1। तो अगर 2 रुपीज थे तो 2 में से 1 यूज हुआ तो 1 किस में चला गया, कैपिटल रिजर्व में। अगर 3 थे और 3 में से 1 यूज हुआ तो 2 किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ओके।